वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। सर, मार्केट के अंदर जो करेक्शन आ रही है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है ना, क्या अभी थोड़ा और रुकना चाहिए? एक बार आपने हमको सचेत किया था इससे पहले। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी। बिल्कुल, देखिए मिड और स्मॉल कैप में गुड बहुत मॉर्निंग। ज्यादा फ्रेंजी था और वहां से करेक्शन अच्छा है जो 2-4 दिन रहा है, मे बी 1-2 दिन और चलेगा। लेकिन आप यू आर मिसिंग द वुड फॉर द ट्रीज। ग्लोबल रैली इतनी स्ट्रांग है, कब मैंने देखा कि निकेई 1000 पॉइंट पिछले हफ्ते बढ़ा और आज एक ही दिन में 1000 पॉइंट बढ़ रहा है। तो मार्केट में लेफ्ट आउट फीलिंग ह्यूमंगस है। इंडिया में जैसे मैंने कहा अब थोड़ा शिफ्ट टूवर्ड्स लार्ज कैप्स आ रहा है और आपने देखा आईटी फार्मा इंडस्ट्रीज न्यू हाई पे है। तो सिलेक्टिव स्टॉक्स आपको पिक करने हैं और अगर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके स्ट्रोक करेक्शन देता है मिड और स्मॉल कैप के, वो हेल्दी है मार्केट के लिए। देखिए फ्रेंजी और मार्केट की जो बुल रन है वो मिड और स्मॉल कैप में आया है। करेक्शन भी वहां आएगा लेकिन वापस उन्हीं में ग्रोथ आएगी, उन्हीं में पिकअप आएगा। तो सिलेक्शन ऑफ योर स्टॉक्स हैज टू बी पैरामाउंट। और जहां पे ज्यादा आपको एक्सटेंसिवली लगता है रिटर्न्स हैव बीन मोर देन री रेटेड, वहां से taking some money off the block is not bad, and getting back into some of the safer sectors is what we are calling for. ठीक है वसीम साहब, आज आपने अब ट्रेड बताया और हमको अपडेट दें उससे पहले ना मेरा एक क्वेश्चन है। काफ़ी सारे लोगों ने ना क्वेश्चंस पूछ भी रहे हैं और मैं उनके बिहाफ से ही पूछ लेता हूँ। ये सरकारी कंपनीज में काफ़ी तेज़ करेक्शन आई है, एनएचपीसी, एनबीसीसी, एसजेवीएन, इंक्लूडिंग पीएनबी वगैरह भी थोड़ा नीचे आए हैं। कोई आपका इसमें पसंदीदा शेयर वापस से बन रहा है जहां पर आपको अब लग रहा है कि हाँ अब ठीक है वैल्यूएशन, अब आ जाओ सब लोग? बिल्कुल बिल्कुल, नैल्को और आईओसी आंखें बंद करके लीजिए। नैल्को के रिजल्ट है, मेरा ख्याल आज है। 8000 करोड़ का कैपेक्स था लास्ट ईयर जो अब रिजल्ट देगा। एल्यूमिनियम, बॉक्साइट और आयरन और उनके यहाँ नंबर्स विल बी फंटास्टिक। आपको इस मार्केट कैप पे नैल्को मिल ही नहीं सकता, अगले साल तक डबलर है। दूसरा आईओसी, आप देख ही सकते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की री रेटिंग है, उसमें मुझे आईओसी पसंद है। एनबीसीसी मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो में है, मैं कोई दो राय नहीं कि एनबीसीसी, हुडको आर द न्यू जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन स्ट्रोक प्रॉपर्टी प्लेस फ्रॉम द पीएसयूज, और टीयर 2 टीयर 3 में उनके नंबर्स बहुत लाजवाब होंगे। हाँ, रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल था 170 पे, लेकिन आपको 100 के 120 के करीब मिले तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाइए। देखिए डिम्पी जी, जब शेयर यहाँ से 3 गुना होते हैं तो उनमें अगर 30% करेक्शन आता है आपको बहुत घबराहट होती है, लेकिन एक्चुअली तो वो 300% से 30% ही घटे हैं। ये एक नॉर्मल बुल मार्केट की रैली और करेक्शन स्टीप होते हैं, लेकिन पुलबैक्स भी उतने शार्प होते हैं। आप कहें तो मैं पुराने भी बता दूं आपको और नए भी पिक्स बता दूं। बिल्कुल सर, मैं इसी के वेट कर रहा हूँ। अब अपने आप पुराने शेयर्स भी बता दीजिए और नए भी। हमने आपके दोनों शेयर्स नोटिस कर लिए, नाल्को और आईओसी आप कह रहे हैं कि ठीक है, और 120 के आसपास आप एनबीसीसी को भी ठीक बता रहे हैं। सर अपने पुराने शेयर्स का अपडेट और नए शेयर्स भी सर। देखिए लास्ट वीक आपको कहा था, उससे पहले भी मैंने कहा था कि पराग मिल्क ने ना रिजल्ट बहुत शानदार आएंगे। 210-15 वाला कल 287 रुपए बिका। आप दूसरे चैनल मत देखिए, डिम्पी को देखिए, ईटी स्वदेश देखिए और संजीव वसीम को। 40% गेन आया एक हफ्ते में। डिम्पी जी नोट कर लीजिए। आपको इंडिया बुल रियल एस्टेट 100 पे कहा था, 125 हो गया है, वापिस 115 में एक्यूमुलेट कीजिए। इसमें आज नहीं तो कल जब आपकी मार्केट कैप का मर्जर की बात आ गई या ओपन ऑफर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, दिस विल बी एन आउट परफॉर्मर। तीसरा रेलीगेयर, आज भी आप पढ़ रहे हैं कि बर्मन वाज सेइंग गिव अस द कंडीशन फॉर गोइंग फॉर द ओपन ऑफर। 238 पे ओपन ऑफर है, आपको 230 में मिले तो लेके रखिए। रेलीगेयर 1.7 टाइम प्राइस टू बुक। इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग एंड फाइनेंशियल एनबीएफसी बिजनेस मिल नहीं सकता। इसका भाव मेरे हिसाब से 350 हो जाएगा इन दिस ईयर इटसेल्फ। आपको कल एमएनएम कहा था, सारी मार्केट करेक्ट करी लेकिन एमएनएम टॉप गेनर था ऑटो में, और सिमिलर विप्रो। आज मैं कह रहा हूं एक तो पहले नैल्को लीजिए 142 रुपए, 135-36 का स्टॉप लॉस, 160 का टारगेट। कोटक बैंक, पीएसयूज में से थोड़ा सा हल्का होइए, प्राइवेट बैंक्स में बहुत रूम है ऑन दी अपसाइड। उनके पास कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, और सीडी स्प्रेड जो है क्रेडिट जो आपके क्रेडिट डिपॉजिट स्प्रेड जो है वो इवन आउट हो जाएंगे। कोटक 1700 रुपए में इज अ मस्ट है, 1710, स्टॉप लॉस 1680, 1800 का टारगेट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट विप्रो 390, 420, 450, 480, आज 500 पे कह रहा हूं। विप्रो पहले 550 जाएगा, बाद में नीचे आएगा। 500 रुपए में ले लीजिए, 480 का स्टॉप लॉस है, 550 का टारगेट।
ठीक है बसीन साहब, मैं आपके लिए सिर्फ 2 शेयर और पता करना चाहता हूँ जिस पे आप काफ़ी बुलिश भी हैं और आपने वो रिकमेंड किया ना, तो लोगों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी हुआ है। पहला स्तर एक तो धनलक्ष्मी बैंक, थोड़ा ऊपर से नीचे आया हुआ है, 50-55 से करीब वापस 44 का आया हुआ है। एक तो सर इसके बारे में बताइएगा, और दूसरा सर PNB, पंजाब नेशनल बैंक, वो भी ज़्यादा करेक्ट भी नहीं हुआ है, अभी भी वो 100 के ऊपर ही चल रहा है। तो इन दोनों के बारे में सर थोड़ी और जानकारी दे दीजिए, अभी अपडेट क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या है आपका? डिप्टी जी 100 के ऊपर नहीं, 119-20 चल रहा है। ये 40 रुपए होता था और सबसे गंदा बैंक था, सबको हाथ नहीं लगाना था। हमने तब आपको कहा जब क्राउड किसी चीज को एकदम अवॉइड करे, जैसे आज आप एग्रोकेमिकल और ये आपके स्पेशलिटी केमिकल को कर रहे हैं, तब आपको पैसा डालना चाहिए। आज नहीं तो कल यूपीएल और पीआई इंडस्ट्री और एसआरएफ ऐसा घूमेंगे कि आपके हाथ नहीं आएंगे। ये बिजनेसेस रिक्रिएट नहीं हो सकते। पीएनबी मेरे हिसाब से 150 रुपए का टारगेट है, बट 1 साल लग सकता है या दिवाली तक, क्योंकि ग्रोथ स्ट्रांग है, मैनेजमेंट इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक और बुक इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लेकिन अब फ्री लंच नहीं है, कोई रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। दूसरा आपने कौन सा कहा? लक्ष्मी बैंक सर, धनलक्ष्मी बैंक। हाँ, धनलक्ष्मी बैंक होल हॉग लीजिए। कोई ऐसा फ्रेंचाइज नहीं मिलता जहां 1000-1100 करोड़ की मार्केट कैप है, विच इज इनटू गोल्ड, विच इज इनटू एग्री, विच इज इनटू कासा रेशियो हाईएस्ट है, बिकॉज केरला का है। उसमें 1.5 से 2% से ज्यादा किसी का प्रमोटर का स्टेक नहीं है। अगर कोई एक्विजिशन या कोई टारगेटिंग होनी है धनलक्ष्मी बैंक, इसको 75 रुपए से कम मत बेचना, रख के लेके रखिए, अच्छे बार्गेन्स आएंगे। थोड़ी वॉल आपको जब 35, 36, 40 में कहा था, 59 बिक गया, वापस 43, 44 आ गया, लेने की चेष्टा कीजिए। और याद रखिए डिम्पी जी, जब आपको 30% रिटर्न फास्टर देन नॉर्मल मिल जाए, कुछ पैसा घर भी लेना सीखिए। हर चीज के लिए मैं नहीं बताऊंगा प्रॉफिट कब बुक करता है। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है सर, और ये बात ना सबको पल्ले बांध लेनी चाहिए कि भाई आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट अपने हिसाब से कैलकुलेट करते जाइएगा। ये बहुत अच्छी बात सर में कही, और मैंने कई बार सर बोला भी है कि M2M ही रहता है, प्रॉफिट तो वही है ना जब बुक करके आपकी जेब में आ जाए, नहीं तो M2M है, वो तो कभी भी ऊपर नीचे हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बसीन साहब, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला और मैंने आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ लिए, आपने उसके बारे में जानकारी दी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं, जो भी YouTube पे भी हमको चेक कर रहा है, किसी वजह से टीवी नहीं देख पा रहा, अपने ऑफिस जा रहा है, रास्ते में है, कुछ ना कुछ है, ताकि उनके क्वेश्चंस को भी इन्वॉल्व करने की हमारी कोशिश होती है। इसलिए मैंने उनके बिहाफ से 2 क्वेश्चंस PNB और धनलक्ष्मी बैंक के बारे में, काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, वो पूछ रहे थे। थोड़ी देर पहले आशीषा ने हमको कॉल्स बताई हैं ब्रोकिंग हाउसेस की, उसमें PI इंडस्ट्रीज़ उनकी पहली कॉल थी। जेफरीज की रिपोर्ट है। विनोद जी, मैं आपसे साथ यही कॉल के साथ शुरू कर रहा हूँ। जेफरीज ये कह रहा है कि अब अपने टारगेट को थोड़ा घटा देते हैं, 4165। स्ट्रक्चरली टेक्निकली तो वैसे शेयर ठीक है, पुल बैक का एक शेयर है, लेकिन उन्होंने अपने टारगेट थोड़ा कम किया और वे कह रहे हैं कि आगे चल के जो वीकनेस है ना इनके नंबर्स में, ये Q4 में भी जाएगी। Q3 में तो है ही है, Q4 में भी जाएगी। इसलिए जरा PI इंडस्ट्रीज पे आपका टेक क्या है, जरा ये बता दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी, सारे पैनलिस्ट को, आपके सारे दर्शकों को। पीआई इंडस्ट्री आई थिंक मेरे ख्याल से ये आई थिंक अमंग द फ्यू कंपनीज होगी जिसने बीइंग इन एग्रोकेमिकल स्पेस में काफी बेहतर नंबर्स दिए हैं परसों के रोज, और मुझे लगता है कि ये जो नंबर थे काफी इंकरेजिंग थे। आने डेफिनेटली जो इनके जो एससीएम सेगमेंट है उसके कारण नंबर इसके अच्छे थे, लेकिन ओवरऑल डोमेस्टिक में फॉर्मुलेशन सेगमेंट में प्रेशर देखा गया। कंपनीज के अगर आप कमेंट्री को समझे तो 18 से 20% का जो इनका रेवेन्यू गाइडेंस था वो मेंटेन किया है। तो मुझे लगता है आने, और सबसे अच्छी बात जो कंपनी की है, जो एक कंसर्न हुआ करता था वैल्यूएशंस का, कि इनके जो बिजनेस थे एग्रोकेमिकल स्पेस में आई मीन कॉन्सेंट्रेटेड थे। अभी जब से इसने फार्मा सेगमेंट में आई मीन एंट्री की है, तो यहाँ से इनको जो रेवेन्यू की जो फोरकास्ट है आई मीन काफी बेहतर हो गया है, बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफाई हो गए हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी बेहतर होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसका बैलेंस शीट में अभी भी लगभग 3500 करोड़ का ऊपर में कैश बैलेंस है, जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी किसी भी प्रकार को होगा तो मुझे लगता है वो कंपनी अभी भी परस्यू कर सकता है। तो ग्रोथ का किसी हिसाब से मुझे कोई कंसर्न नहीं लग रहा। वैल्यूएशन का पर्सपेक्टिव में देखें तो ऊपर से स्टॉक करेक्ट हुआ है। अभी के स्टॉक नंबर पे अगर मैं देखूं तो स्टॉक लगभग 23 से 24 टाइम FY26 के अर्निंग्स पे ट्रेड करता है। तो मुझे ये रीजनेबल वैल्यूएशन लगता है। मुझे लगता है वैल्यूएशन री रेटिंग की गुंजाइश काफी है, क्योंकि ये एग्रोकेमिकल प्लस फार्मा स्पेस में अगर के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है 24 का मल्टीपल है, ठीक ठाक है। मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है स्टॉक देखना चाहिए। हमारा नजरिया पॉजिटिव होगा ये स्टॉक के ऊपर।
ठीक है, विनोद मोदी कह रहे हैं कि पीआई इंडस्ट्रीज को बाय करना, बाय के स्टैंप लगाइए, 3400 का रेट है। हालांकि जो मैं जेफरीज की रिपोर्ट का हवाला भी दे रहा हूं, उन्होंने भी 4165 ही टारगेट डाला हुआ है, लेकिन टारगेट पहले 4200 प्लस था, तो उसको काट के उन्होंने 4145 किया। लेकिन फिर भी आज का भाव और उनके कटे हुए भाव जो उन्होंने नया अपडेटेड प्राइस दिया है उसमें भी बहुत डिफरेंस है। विनोद मोदी ने थोड़ा रैशनल आपको समझा दिया, पीआई इंडस्ट्रीज बाय कॉल करके आपको चलना है। एक शेयर मेरे को जरा और पता करना है, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। ये किरण मैं आपके पास आ रहा हूँ पता करने के लिए। इसका ना राइट इशू आज कंप्लीट हो रहा है, आज बंद हो जाएगा। इन्होंने डिस्काउंट डाला था 25 रुपये का, 25% का इनफैक्ट, और 150 रुपये का भाव रखा था इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। तो आज कंप्लीट हो जाएगा, मेरे को लगता है सक्सेसफुली हो जाएगा और पैसा जुटा लेंगे आराम से ये। तो एक बार जरा आप ये शेयर बताइए, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे बाय कर सकते हैं क्या? ओके, सॉरी। सो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस अनम्यूट कीजिए। यस, सो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे उसकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के तो नीचे ट्रेड कर रहा है, और रिसेंटली उसने 100 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है। अब डेली चार्ट के ऊपर जो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट आया था वो कहीं ना कहीं 155 150 के रेंज में आया था, और वहीं पे उसकी 200 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, 160 155 के आसपास आप बाई कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 150 के नीचे का मेंटेन कीजिए। जब तक ये 150 के नीचे नहीं जाता है तब तक आप कोई भी डिप में बाई कर सकते हो, और अगर ये वापस ऊपर में 190 का लेवल अगर क्रॉस कर देता है तो देयर आर चांसेस कि हम एक फ्रेश अप स्विंग भी देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से 160 155 की रेंज में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, और स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 150 के नीचे का। ठीक है, 150 के नीचे का तो स्टॉप लॉस आपको वैसे भी लगाना चाहिए, क्योंकि राइट इशू का प्राइस ही 150 है, तो आप उसके थोड़ा नीचे ही स्टॉप लॉस लगाओ। 165 के आसपास मिले तो प्लस करना। इसलिए बाइंग ऑन डिप्स की हमने स्टैंप आपके लिए लगवा दी है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस पे। 165 करीब यहाँ से 7-8 रुपये नीचे आपको मिलेगा, तो फिर आप इसको चेक करना।